चलिए ठीक है, मतलब रिकॉर्डिंग इसलिए लगाया कि मान लीजिए किसी का क्लास छूट जाए या बैठ रहे, ठीक, तो आप लोग को यहाँ से अभी तक तो जो प्रवचन चल रहा था ठीक है, प्रवचन प्रवचन की जगह रहने दें, ठीक, पढ़ाई जहां से कंटिन्यू करें वहां से अब ये रेगुलर, ठीक है। अब सोचिए सबसे पहला बात, ठीक, कॉपी पेन लेके बैठे और शुरू करें। मीनिंग ये बोला जाता है क्या, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, एकदम दिमाग में बिठा लो। अब ये फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स क्या, ठीक है, और इसी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स को सीखने के लिए, इसी को सीखने के लिए ये जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है, क्लियर है, इसी बात को सीखने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना है, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है, और हर हाल में पढ़ना, और आना ही चाहिए, इसको कोई एफर्ट नहीं करता, ठीक है। तो चेक करें क्या था, फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स क्या है ये सोच, हम लोग के लिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स के लिए हम लोग, ऐसा सोचो, फिजिक्स अगर जो हम लोग के लिए है तो हम लोग फिजिक्स के लिए, ठीक, फिजिक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, आप, ठीक, सबसे पहली बात बोलो, फिजिक्स 4 चीजों में खत्म हो जाए, पूरा फिजिक्स 4 चीजों में खत्म हो, क्या क्या, पहला जो आप बोलोगे, जो आप सुनोगे, जो आप फील करोगे, ठीक, और जो आप देखोगे, ये 4 चीजें, क्या जो मैंने बोला क्लियर है, जो आप बोलोगे, जो आप सुनोगे, जो आप फील करोगे, और जो आप देखोगे, क्लियर है। अगर जो आपको उसका मैथ लिखने आ गया, अगर जो आपको उसका मैथ लिखने आ गया, ठीक, आपको फिजिक्स आ गई, ठीक, आपको अगर जो मैथ लिखने नहीं आ रहा, ठीक, आपको फिजिक्स नहीं आ, सीधा बोल रहा हूं, जो आप देखोगे, जो आप बोलोगे, जो आप सुनोगे, और जो आप फील करोगे, क्लियर है। तो बता भाई यहां पर ये चारों काम कौन कर रहा है, बोलो, कुलदीप, मैं कर रहा हूँ। क्लियर, तो ये चारों काम कौन कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, ठीक, तो इंपॉर्टेंट कौन हो जाएगा, आप, ठीक, यानी आप जो देखोगे, बोलोगे, सुनोगे और फील करोगे, अगर जो उसका मैथ लिखने आ जाए, ठीक, तो मैथ लिखने आ जाए ठीक है यार, मैथ तो भी सीखेंगे ही उसका, तो फिजिक्स का मैथ सीखे, क्लियर, अलग मैटर है, ये पार्ट फिजिक्स का मैथ से ही आएगा उसका, अरे कहीं का मैथ है तो मैथ से ही उठ के आएगा, ऐसे अचानक थोड़े उठ कर कुछ, ठीक, बस एक बात फील करा, थोड़ा फील करना, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात मैं बोलूं, सोचना क्या, मान लो तुम, इससे कोई बुरा मत मानना, ठीक है, मान लो तुम सामने खड़े, ठीक, सामने खड़े, और तुम्हारे पीठ पे मैं हाथ रखूं और ऐसे धक्का दूं, आराम से, बिल्कुल आराम से धक्का, ठीक, क्लियर, ये बात फील करो, और खड़े हैं और पीछे से और कस के यूं मारे, क्या दोनों में फील बराबर होगा या अलग अलग, बता सकते हो, अलग अलग, निखिल, अलग अलग, अलग अलग कम्युनिकेट करें, क्लियर, एकदम कम्युनिकेशन चाहिए मुझे। एक बात बताता हूं, अगर जो मैं आपका आवाज नहीं सुन पाया, तो आवाज ऑनलाइन है तो आवाज की बात करूं, ठीक, आवाज नहीं सुन पाया, मैं आपकी नाम ना याद रख पाया, मैं आपका क्या कहते हैं, जब आप ऑफलाइन में सामने सामने दिखोगे मेरे सामने, ठीक, मैं आपकी कॉपी ना चेक कर पाऊं, मैं आपको देख ना पाऊं, तो मैं आपसे रिजल्ट की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ, तुम गलत भी बना सकते हो यार, ठीक, मुझे हर बच्चा एक लेवल पे चाहिए, ठीक, मैं 5, 10, 15 बच्चों को पढ़ाने को तैयार हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं, बशर्ते आप पढ़ने को, क्लियर है, समझ मारी बात, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये बोला कि मैं बड़े आराम से धक्का दूं और ये कस के धक्का दूं, क्या दोनों में फील बराबर है या अलग अलग, अलग अलग है। अलग अलग है। तो पहले वाले पार्ट को बोला जाता है फोर्स, पहले वाले पार्ट को बोला जाता है फोर्स, जब आराम से धक्का, ठीक,
और जर्क के साथ मतलब बड़ा तेजी से धक्का, ठीक, तो इसे बोला जाता है इम्पल्स। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक, पढ़ेंगे आगे, आगे पढ़ेंगे, लिखवाएंगे भी, टेंशन ना लो। मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ दो तरीका था ना, एक आराम से धक्का दे, और दे तो रहे थे धक्के ना, हाँ या ना? सोच के देखो, हम तो देते रहे धक्का, हाँ ना? अरे बोल यस भाई, सर। हम तो धक्का ही दे रहे थे ना, लेकिन ये धक्का में दो अलग अलग फील आया कि नहीं है? बोलो। हाँ सर। यस सर। यस। ठीक, और ये दोनों फील फिजिक्स के अनुसार से दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग बातें, ठीक, और दोनों के लिए मैथ भी अलग अलग होगा। क्या जो बोले वो क्लियर है, हाँ ना? बोलो भाई। यस। हाँ सर। क्लियर, गुड। अब सोचिए, ठीक है, मान लो भगवान न करे, अभी मैं ये एग्जांपल जनरली मैं खूब अभी बोल रहा हूँ, ठीक, पहले नहीं ये एग्जांपल बोल, मेरा आदत है जब कुछ नया चीज दिख जाता है उसी का एग्जांपल पकड़ लो, फिर कुछ नया दिख जाएगा वो पकड़ लो, मेरा एग्जांपल वो फिक्स नहीं जाएगा, ठीक। तो मैंने ये कहा कि हाँ, मान लो अभी कोरोना काल चल रहा है, चलिए रहा है, ठीक, भगवान न करे किसी को बुखार लग जाए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल दिनों में अगर जो किसी को फीवर लगता था, ठीक, तो देख एकदम आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की, ए भाई तेरी हाथ पकड़ के देख ना, बुखार लगन है का? अरे हाँ ना? बोलता था नहीं बोलता था? यस सर। कोई सामने वाले बंदे को भाई हाथ पकड़ के देख, बुखार लगा हुआ है क्या? ठीक, तो क्या सामने वाला बंदा ये बोलता था हाँ भाई हाथ तो गर्म है, ये बोल सकता है हाथ गर्म है, कितना गर्म है ये बता सकता है? बोलो। नहीं सर। नहीं ना बता सकता कितना गर्म है, ठीक है, तो उसको मेजर करने के लिए क्या तरीका होगा बता सकते हो? थर्मामीटर लेते थे, यस। अरे हाँ ना? यस। थर्मामीटर लेते हैं, ठीक, और थर्मामीटर से मेजर करते हैं। एक्चुअली में टेम्परेचर का जो डिफिनीशन है, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जब आएगा मैं लिखाऊंगा तब लिखा, ठीक। टेम्परेचर का जो डिफिनीशन है वो ये कहता है डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक। तो एक बात सोचो, ये डिग्री ऑफ जो है, डिग्री ऑफ, ठीक, ये क्या है? ये डिग्री ऑफ जो होता है, यही मैथ है, यही लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अभी नहीं जान रहे और सीखे ही नहीं है तो बताए पकड़ो कैसे, पता कैसे चलेगा? अभी तो मैं सब फील करा कि देख भाई हाथ गर्म था ना, ठीक, ऐसे आराम से धक्का दिया, जर्क के साथ धक्का दिया, अभी सिर्फ हम तुमको फील करा सकते हैं, मैथ तुम इसका नहीं जानते, वही गैप है, तुम जानते हो तुमको फील भी, वही गैप है जो ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग धीरे धीरे करके फिल करेंगे। क्या जो बोले वो ध्यान रहेगा, हाँ ना? यस सर। क्लियर? तो अब क्या हम लोग अपनी पढ़ाई बेसिक मैथमेटिक्स के तौर पर शुरू करें? फील आए ना क्या भाई मैथ कैसे कैसे काम करेगा उसका? यस। चलिए गुड। अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ना, और एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक, चेक करना। क्या तुम लोगों ने ऐसे हाथ पकड़ करके बचपन में दो फ्रेंड हाथ पकड़ करके ऐसे सर्कल में घूमा है क्या? हाँ या नहीं? सब किया है? नहीं। तो सब नहीं किया तो कर लेना, ठीक। घर पे कोई दोस्त वोस्त होगा, ठीक है, यस सर। और यूं हाथ पकड़ना है, ठीक, और दोनों हाथ बड़ी तेजी से ऐसे सर्कल में घूमना है, यूं। क्या तो बोले क्लियर है, हाँ या ना? हाँ। ठीक है, तो तुमको एक बात का कील जानते हो क्या है? तुमको पकड़ के मैं अपनी ओर खींच, और जो मेरा हाथ पकड़ के घूम रहे होगे तुमको मैं अपनी ओर पकड़ के खींच रहा होगा, तुमको ये लगेगा अरे मेरा हाथ को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूँ। समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। इस वाले फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल, सेंटर की तरफ लगा सेंट्रीपिटल, ठीक है। मान लो हाथ छूट जाए तो गिरोगे पीछे की तरफ, इसी को फिर से बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक, जिसका मैं बेटर एग्जांपल बोलूं। अच्छा छोड़ो, ये नहीं पकड़ना है। बाइक पे पीछे बैठा है, बाइक पे, हाँ है ना? यस सर। यस। ठीक, अब
पे अचानक बाइक को कोई एक्सीलरेट कर धड़ से पीछे जाता होता है क्या ऐसा? हाँ Yes. सर। अचानक अगर कोई स्पीड बढ़ा दे तो पीछे हो जाते होते या नहीं होते? Yes. क्लियर? ब्रेक इसको बोला जाता है सूडो। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सब आया लेकिन फील करो। ठीक, तो बताओ ये फील कौन कर रहा है? फील कौन कर रहा है? हम कर बॉडी। रहे हैं। बाइक पे पीछे कौन बैठा? तुम। और जब ग्राउंड पे हम सड़क पे खड़े रहेंगे, तू अमीर आदमी यार मान लेते हैं, तो बाइक कार कुछ में बैठा हुआ है, ठीक, अब बाइक के पीछे बढ़िया बढ़िया बाइक पे बैठे, अचानक एक्सेलरेट पर और हम सड़क के किनारे खड़े हैं, क्या हमको फील आया कि तुम पे फोर्स पीछे लगा? हाँ या ना? क्या ये बात हमको फील आएगा? बोलो। नहीं सर। फील किसको आएगा? जो बाइक पे पीछे बैठा है उसको। अरे हाँ ना? यस सर। क्लियर है? तो तुमको फील आया। अच्छा, हम देख के क्या बोलेंगे? तू बाइक के साथ आगे जा, ठीक, और तू क्या बोलेगा? सर हम पर फोर्स पीछे लग रहा है। तो ये बोला कौन? तुम। फील भी तुमको आया, ठीक है। निखिल, नेटवर्क का इशू में भी हो सकता है, अभी बारिश का दिन है, ठीक है, तो हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूं सभी स्टूडेंट, क्लासेस कंटिन्यू रखने के लिए डेटा बचा के रखेंगे। डेटा नहीं रहेगा तभी क्या कहते हैं, ये नेटवर्क का इशू आएगा या कुछ आएगा, ठीक है। 12th वाले बच्चे क्लास कर रहे हैं, आपके आगे वाले बच्चे क्लास कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नेटवर्क का बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उस दिन मैं ही अपने तरफ से क्लास बोलता हूँ कि नहीं आज नहीं लूंगा, ठीक है। लेकिन अदरवाइज डेटा अगर जो नहीं बचा के रखेंगे, ठीक, क्लास में डेटा जाएगा, क्लासेस में डेटा लगेगी, ठीक, कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर? थोड़ा इस चीज पर कंट्रोल रखेंगे कि डेटा बचा के रखेंगे, ठीक, तो क्लासेस चल पाएंगे। क्लियर ना? आराम से। तो मैं नहीं सोचो क्या कर रहे होते, बेसिक्स पर कि ये फील कॉल किया, तुम बोलेगा कौन? तुम। तो भाई जब तुम बोल रहे हो तो सब कुछ डिपेंड करेगा आप पर ही कि आप उसके बारे में क्या लिखें, ठीक है। चलिए छोड़िए ये सारी, अब फील आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक, ठीक, टॉपिक वापिक नहीं लिख रहा मैं, सीक्वेंस में आगे बढ़ता चलता, ठीक। हम लोग स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स। कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक, मैं हर क्लास के बाद बता दूंगा कि अगला टॉपिक क्या पढ़ा, ठीक। इससे पहला हम लोग स्टार्ट करें, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब एक चीज सीधा सीधा, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं भी पढ़ाऊं तो मुझे कोई दिक्कत, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपने 10th से क्या पढ़ा, मुझे नहीं पता, ठीक। मुझे जरूरत है आपको इनइक्वलिटी पढ़ानी, मुझे जरूरत है आपको इनइक्वलिटी पढ़ाना, सीधा बोला, मुझे आपको पढ़ाना है इनइक्वलिटी। क्लियर? ठीक है, लेकिन उस इनइक्वलिटी को पढ़ने के लिए मुझे ये अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या नहीं। क्लियर? सीधा सा बोलो, उस इनइक्वलिटी को पढ़ाने के लिए मुझे अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पढ़ता, याद करो, तो लोग पढ़ता होगा ax² bx + c = 0, ठीक है। अब चेक करो, क्या d की वैल्यू पढ़ा था b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होगा। d की वैल्यू अगर तो 0 होता है तो बोलते हैं रूट्स विल बी इक्वल एंड रियल, ठीक है। d की वैल्यू >0 होता है तो हम लोग बोलते हैं रूट्स विल बी अनइक्वल एंड इमेजिनरी, ठीक है।
अच्छा एक चीज और, जहां पे ये शौर्या कुमार लिखा हुआ है ठीक, उस पर क्लिक करके रखेंगे, है ना, मतलब उसी पर आप लोग स्क्रीन वही रखेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि मान लीजिए कुलदीप ने कुछ बोला तो कुलदीप का स्क्रीन आ जाएगा, ठीक है। रोहित ने कुछ बोला तो रोहित का स्क्रीन आ जाएगा, ओमजीत ने कुछ बोला तो ओमजीत का स्क्रीन आ जाएगा। क्लियर? ये नहीं करना है हमें। समझ में आ रहा बात? क्लियर है ना? ठीक, मेरा जो स्क्रीन है उस पर क्लिक करके रखेंगे तो फिर कोई कुछ बोलेगा तो उसका कॉर्नर साइड में है, उसका कॉर्नर साइड में है, ठीक, स्क्रीन मेरा ही रहेगा। क्लियर? उससे आपको पढ़ने में डिस्टर्बेंस नहीं हो, ठीक है। चलिए अब डी की वैल्यू लेस देन 0, तो इसमें बोला जाता था रूट्स विल बी इमेजिनरी। क्लियर? अब सीधा सीधा एक बात बोल रहा हूं, इधर उधर वाला कोई बात ठीक। ये जो है ये फिजिक्स में हम लोग को नहीं मिले, ये फिजिक्स में हम लोग को नहीं मिले, लेकिन मैथ्स वाले सर को इसके कारण एक पूरा का पूरा एक अलग से सेपरेट चैप्टर ही पढ़ाना है, और ये चैप्टर होगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, 11th में ही पढ़ना है उनको, इसी के कारण एक टॉपिक पूरी पूरी पढ़ानी है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, छोड़ो हम लोग को तो मेन काम करना है इस दोनों। ठीक, चलिए। अच्छा, क्या x की वैल्यू तुम लोग पढ़ता होगा रूट -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, क्या ये सब कुछ जान रहे हो? हाँ या ना? यस सर। गुड। चलिए इसे जल्दी से लिखें और पहला क्वेश्चन अब शुरू करें। बना फटाफट, बिना रुके कॉपी पेन लेके रखे, रूट्स निकालते जाए, क्योंकि मैं अगले क्लास जब आऊं ठीक तो मुझे इनइक्वलिटी पढ़ाने में दिक्कत ना हो, इनइक्वलिटी जब समझाऊं तो दिक्कत ना हो। जल्दी लिखे और हो जाए तो बता देंगे, जल्दी लिखे। क्योंकि क्वेश्चन मैं रेगुलर अभी दूंगा, कॉपी पेन लेके रखे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने की आदत मत बनाइएगा, ठीक है। ये आजकल ये क्या कहते हैं, लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों ने ये आदत डाल ली है, जो बिल्कुल मत डालिएगा। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, बिल्कुल मत डालिएगा। गलती से भी नहीं। चलिए, पहला बना तो फिर मैं अगला क्वेश्चन दूं, तुम जल्दी जल्दी, रुकना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैं दूं x² प्लस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन -2x² प्लस x माइनस 15 होना चाहिए, माइनस नहीं, चलो चलेगा, बन जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, पहला का रूट आया निखिल, पहले क्वेश्चन का रूट्स आया कुलदीप, पहले क्वेश्चन का। यस सर। रोहित आपसे। सर मेरा रोहित, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छा से चल नहीं रहा। अच्छा चल नहीं रहा तो ठीक है, कंटिन्यू रहो,
क्लियर है? देखो ये वाला पोर्शन क्या है, इसको सॉल्व करता, सॉल्व तो करते जा सकते हो ना, क्वेश्चन लिखो सॉल्व करो, पार्टी की क्वेश्चन तो यस आता सर। है, सॉल्व करते जाओ। पहला क्या करता, ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिखता, 15 है तो -5x + 3x -15 = 0। इसे क्या करता, x कॉमन लेता, x - 5, 3 कॉमन लीजिएगा, x - 5 0, यानी ये देता x + 3 और x - 5 0, तो ये देता x + 3 = 0 और x - 5 = 0, यानी x की वैल्यू कितना, -3 और x की वैल्यू कितना, 5 आया है क्या? सर वो फॉर्मूला वाला लगा के कर दिए। नहीं, फॉर्मूला वाला पोर्शन ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि आप लगाएं, ठीक, इसे बुरा मत मानना कुल, ठीक है, मैं जानबूझ करके चाहता हूं कि आप यही मत ऐसे सोचें, ठीक, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपका कैलकुलेशन कितना अच्छा है, ठीक है, कि आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कितना अच्छा चल रहा, ये मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। क्या जो बोले वो क्लियर है कुलदीप? ये वाला मेथड आता है ना? यस सर आता है। हाँ, तो इसी पर काम करें। हमको लगा क्या ठीक। फॉर्मूला तो उसी से बना। नहीं, फॉर्मूला नहीं, वो तो देखो, वो उसको कहते हैं जिसको बड़ी कष्ट है, जो चाहता है ना कि ना कहीं सुहू आंसर आ जाए, वो काम बुद्धि वाला काम, ठीक, तब तो आगे तुमको बुद्धि सिखा पाए। क्लियर? चलिए दूसरा बना, दूसरा बना सर। आप आंसर बताएं। -3 और -10। बहुत बढ़िया, ठीक है, देखते हैं। हाँ तीसरा नंबर भी बन गया सर। हाँ हाँ, बनाते जाओ, रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना है, मैं क्वेश्चन भी देता जाऊंगा। इसका क्या सॉल्यूशन आता है देखो। सर फॉर्मूला लगाया तो ये रेसिप्रोकल में आ रहा है, -1/10 और -1/3 फॉर्मूला लगा दिए थे। किसमें हो? पहले वाले में दूसरा में -10 और -1/10 और -1/3 सेकंड में ना, गलत है, हो ही नहीं सकता है। आ गया सर आंसर -2 और 4। इसको देखो, x मैं देख लेता हूं तुम जो बोल रहा है वो आएगा या नहीं आएगा। 3 कॉमन लेते हैं, x + 10 = 0, ये क्या होता, x + 3 और x + 10, तो ये क्या लिखता, x + 3 = 0 और x + 10 = 0, यानी x की वैल्यू आता -3 और x की वैल्यू आता -2। चलो तुमने बोला कुलदीप आंसर, तो -b कितना है, तो 13 है, ±√b² यानी 169 -4ac तो -4ac तो ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2a 1। सोचो ये -13 प्लस माइनस ये हो जाएगा कितना, 49 का √7 डिवाइडेड बाई 2। चेक करो इसका अगला एक होता -3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड और बाय एक 2 हो सी सकता ना, है डिवाइडेड बाय 2 सी लिखल था। 2A था। 2a है, अच्छा ठीक है, इसलिए उसको रटो मत, ठीक, उससे तो बनाने को भी नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ उससे बनाओ यार, ठीक है। चलिए आ जाएगा अभी, अब तो कोई दिक्कत नहीं कुलदीप। नो सर, और 3 बन गया सर, 3 का -2 और 4। बनाते जाइए धड़ाधड़, रुकना नहीं है, ठीक है। तब मैं अगले क्लास में आपको इनफिनिटी सिखा पाऊंगा, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ दे रहा, क्या कर रहा होता 5वां नंबर में, x² - x -6 = 0। तीसरा नंबर बन गया निखिल, सर रुक गया। तीसरा नंबर बन गया
चेक करो क्या होता ये वाला पोर्शन। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x 8 x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4 2 कॉमन ले लीजिए x माइनस 4 0 x प्लस 2 x माइनस 4 0 यानी x प्लस 2 0 और x माइनस 4 0 यानी x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4 आया है क्या सर? हाँ बोलिए रोहित। हाँ सर, आ गया है। हाँ ठीक है। कुलदीप आपसे। यस सर, आ गया। थ्री आ गया। मनीष आपसे। यस सर। हाँ फोर्थ नंबर बनाए, रुकना नहीं है। 5 का 2 और 3 होगा, -2 और 3 जो है देखते जाना। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है चलो 7 नंबर यहां दे। एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 128 इक्वल टू। ठीक है 8th नंबर यहां दे देता। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू। 4th नंबर बन गया क्या? चेक करो 4th नंबर क्या करता। यहां -2 और 15 मल्टीप्लाई का 30 होता तो लिखेगा -2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x प्लस 15 इक्वल टू। अब -2x कॉमन लीजिए तो x -3 -5 कॉमन लीजिए x -3 0 -2x -5 और x -3 इक्वल टू 0। यानी इसे सॉल्व करता तो -2x -5 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आया होगा -5/2 और x की वैल्यू 3 आया है क्या? यस सर। बस यही नहीं बना था सर 4 वाला। हाँ तो इस कुलदीप आपसे क्या गड़बड़ हुआ? सर वो माइनस वाले में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो 2 वाले को नहीं, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये -2 और 15 को मल्टीप्लाई करने के लिए टीचरों ने ये तो दिखाया होगा। ये तो जानते हैं सर। हाँ वो हम 2 को प्लस में ले लिए थे और x को माइनस में ले लिए थे। अच्छा कोई बात, चलो क्लियर हो गया ना। यस। 6 नंबर बताए। 6 नंबर 6 का -1 -1 और -2। -1 और -2 ठीक। चेक करो क्या होता, इसे सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x x प्लस 2 0 x कॉमन लेंगे x प्लस 2 1 कॉमन लेंगे x प्लस 2 0 यानी x प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी x की वैल्यू क्या होता भाई -1 और -2 आया है। यस यस सर। हाँ ठीक। फाइव नंबर 6 पहले बता दिया मैंने। 5 नंबर 5 नंबर बोलो भाई। -2 और 3। यस सर। -2 और 3। आप लोग रुकेंगे नहीं, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता दे रहा कि आपको आंसर आ गया ये मिला लीजिए पहला। ठीक। दूसरा रुकना नहीं है। ठीक। प्रैक्टिस जम के रखनी है, जितनी बातें बोली जाए उतना दिमाग में बिठा लेना है। 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल
किसी भी सेक्टर में आगे जा, यहाँ से कैरियर डिसाइड होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक, 10th के डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है भाई, हम पहले का दे रहे हैं। ठीक, 10th के डिग्री से खाली 1 को नौकरी मिलता है और हमको बोलना नहीं चाहिए वो। क्लियर? अब वो काम कोई नहीं करना चाहेगा, हमको भी पता है, तुमको भी पता है, शायद पढ़ाई भी कर रहे हो तो इसलिए तो नहीं कर रहे हो। क्या जो बोले सही है? हाँ या ना? यस सर। 10th के डिग्री से बुरा मत मानना, 4th ग्रेड एम्प्लॉय का जॉब मिलता है, 4th ग्रेड एम्प्लॉय। ठीक, और 4th ग्रेड एम्प्लॉय कहने का मतलब इनडायरेक्ट वे में, बुरा मत मानना, एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूँ। ठीक है, वो कहीं ना कहीं होता है 4th ग्रेड एम्प्लॉय, वो चपरासी वाला का। चपरासी बनने के लिए कोई इतना तो ना मेहनत। अरे हाँ ना, क्या सही बोल रहे? यस सर। जो भी जाएगा वो ऊपर का ही रहेगा, ऊपर आगे बढ़ने का सोचता है। सर क्वेश्चन देखने दीजिए तो। क्या कह रहे हो सर 8 क्वेश्चन देखने दीजिए तो। हाँ बिल्कुल, ठीक, बिल्कुल बनाइए। ठीक है, ये 5th नंबर क्या होता है चेक करो। ये x² - 3x + 2x - 6 इक्वल टू x - 3, 2 कॉमन लेंगे, x - 3 इक्वल टू 0। ये x + 2 और ये x - 3 इक्वल टू 0, यानी x + 2 इक्वल टू 0 और x + 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -3। आया है क्या? यस सर। चलिए 7 नंबर। 7 का 8 और 16। 7 का 8 और 16। ठीक, चेक करें। मनीष, आपका बन रहा? यस सर। कम्युनिकेट करें सभी की तरह, आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे। सर 5 का x बराबर 3 है ना? आप -3 किए हैं। नहीं, यही गड़बड़ है, +3 होगा। यस। ये क्या हो गया? ये x - 16, ये -8, x - 16 0, x - 8, x - 16 0, तो x - 8 इक्वल टू 0, x - 16 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 16। हाँ ना बोलो? यस सर। क्लियर? चलिए 8th नंबर बताया जाए। 8 का 1 और 4। यस सर, 1 और 4 मेरा भी। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में क्या कर रहे होते हैं? x² - 4x - x + 4 इक्वल टू 0, x - 4 - 1 x - 4 0, यानी x - 1 x - 4 0, यानी x - 1 इक्वल टू 0 और x - 4 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 4। होगा नहीं होगा? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के निश्चिंत रहूं? हाँ ना? यस सर। यस। गुड। थोड़ा सा मैं कस दूं, थोड़ा कस दूं, आराम आराम बहुत कुछ हो गया, सही है ना? 9 नंबर, मैं बोलूं 3 टू द पावर 2x + 1, 3 टू द पावर 2x + 1 2x + 1 प्लस 3² प्लस 3 टू द पावर x + 3 प्लस 3 टू द पावर x। ठीक है, बताइए तो क्या होगा? x का वैल्यू, रूट क्या होगा x का? नहीं बनेगा, टाइम नहीं बर्बाद करना है। यस। ठीक है, सिखाऊंगा। हाँ, ये भी बोल रहा हूं आता है आपको। ठीक है, आपको आता है, बस मैं चेक कर रहा कि आपने 9th और 10th में जो पढ़ के आए हैं
आज वाले क्लास में बस वही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले क्लास इनइक्वलिटी पढ़ाना है, कंफर्म इनइक्वलिटी पढ़ा। ठीक, मैं एक दिन में एक टॉपिक प्रयास करता हूँ खत्म रहे, ठीक, जो मेरे फिजिक्स के अनुसार से जरा, क्योंकि देखो पढ़ना बहुत कुछ है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, इनइक्वलिटी पढ़ना है, डिटरमिनेंट पढ़ना है, बाइनोमियल पढ़ना है, एपीजीपी पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, ठीक, फंक्शन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, इंटीग्रेशन, इतना सारा चीज पढ़ने के बाद हमको फिजिक्स होगा, ठीक, और ये कम से कम 10 से 15 क्लास में खत्म हो जाता है। 4-5 क्लास एक्स्ट्रा लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 से 15 क्लास में खत्म हो जाता है, ठीक, तब फिजिक्स शुरू होगा, तब तुमको फिजिक्स समझ में आएगा, अच्छा होता है। ठीक, बता भाई निखिल, कैसे बनाया आपने? इसका तो नेटवर्क एरर है, ये भी एक बात है, नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोग बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी जल्दी बताएं, बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। आंसर 1 है क्या सर? पता नहीं, तो मुझे भी नहीं पता। निखिल, आपने सबसे पहले आंसर दिया था, कैसे बनाया? मैं नेटवर्क के कारण बोल भी नहीं पा रहा होगा, बोल भी रहा होगा तो बेचारा की आवाज नहीं आए। चलिए देखिए, समझा रहा हूं, और जैसे ये वाला बात बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे ही मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आगे भी, ठीक है, तो वैसे ही काम करना, ये नहीं कि छोड़ देना, तो सेम पैटर्न डिट्टो, क्लियर, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना है, जैसे है वैसे ही बनाना है, ठीक है। करना क्या है वो सोचो। मीनिंग ये, क्या गुजरे जमाने में, अब तुमने निखिल कैसे बनाया मुझे नहीं, ठीक है, मुझे ये मेथड चाहिए, क्लियर, मे भी तुम्हारा आंसर भी आ गया, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक, ये मेथड, ये तरीका हमको हर हाल में चाहिए आप, ठीक है। चेक करें, क्या गुजरे जमाने में a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n की वैल्यू a टू द पावर m प्लस n पढ़ा करते? अरे हाँ ना? हाँ। a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n का फॉर्मूला a टू द पावर m माइनस n पढ़ा करते थे, ठीक है, और a टू द पावर m इंटू n, तो इसे a टू द पावर m का होल स्क्वायर n, या फिर a टू द पावर n का होल स्क्वायर बोल रहे, पावर में m। अरे हाँ ना? यस। क्या ढंग से लिखने से कोई दिक्कत? नो सर। पक्का क्लियर है? यस। अच्छा निखिल, अगर जो आपका ये क्लियर है बात, ठीक, अगर जो आपने ऐसे ही बनाया है, मान लीजिए, ठीक, अरे मान लीजिए आपने ऐसे ही बनाया, तो सीधा सीधा मतलब ये, अब आपने क्या किया नहीं पता, आपने लिखा जैसे बनता है वैसे, ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे ये मेथड चाहिए, क्लियर, अगर जो आपने ये मेथड लगाया है तब सही है, क्लियर, अदरवाइज ठीक है, किसी न किसी की जगह अटक जाओ, कंफर्म पावर वाले सेक्शन में अटक जाओ, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या करता, चेक करो अभी से, इस वाले पोर्शन में क्या होता, इसको 3 टू द पावर 2x, तो क्या 3 टू द पावर 2x इंटू 3 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर है, इसको 9 लिख सकते हैं, इसको 3 टू द पावर x
इंटू 3⁻³ लिख सकते हैं, और क्या इसे 3⁻x लिख सकते हैं? अरे हाँ ना बोलो। इसको देखते हुए कौन सा फॉर्मूला लगा? अभी ये वाला लगा, पहला। क्या क्लियर है? हाँ ना? मनीष क्लियर है? यस सर। कुलदीप आपको? कुलदीप क्लियर हाँ। है? हेलो, हाँ बोलो। दिख ही नहीं रहा है। क्लियर है कुलदीप? हाँ यस है, यस है, यस। हाँ। ओमजीत आपको? जरा फिर से समझा दीजिएगा, तो वीडियो नहीं दिख रहा था। यस मैं सर। ये a⁴m इंटू a⁴n, ठीक, को हम a⁴m प्लस m पढ़ा करते थे क्या? हाँ ना? यस सर। क्लियर है ये? ठीक है। तो जो पढ़ा करते थे, ठीक है, ओके गुड। अगर निखिल आपने ऐसा ही बनाया है तो बहुत बढ़िया, ठीक। मेथड यही होना चाहिए। ये वाला पोर्शन a⁴m और a⁴n को सोचो ना, ये 3⁻2x प्लस 1 है, प्लस 1 है, यानी ये दिया है तो ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यानी 3⁻2x और 3⁻1। हाँ ना ओमजीत? बोलो। यस सर। ठीक। वैसे यार 3² है तो 9 लिखे, 3⁻x है और प्लस 3³ ऐसा। अब सोचो इसे क्या लिख सकता था? इसे 3 रखते और इसे लिख सकते थे 3⁻x का होल स्क्वायर। कौन वाले फॉर्मूले? इस वाले फॉर्मूले। यहाँ 9 रहने देते, इसे क्या लिख सकता था? 27 इंटू 3⁻x और यह वाला पोर्शन 3⁻, ठीक। अब क्या करता? अपने तरफ से मान ले, लेट 3⁻x इक्वल टू y, ठीक। इसे क्या करता? 3 और 3⁻x का y माने 3y² प्लस 9 27y और y प्लस 1, यानी ये पूरा डेटा होता 3y², 27 और 1 28, इधर लेके चला, यानी -28y और प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोगों ने खूब सारा सॉल्व कर लिया? अब आई गया, सॉल्व करो। 27, ये डेटा होता 3y² -27y -9, सॉरी -y प्लस 9, 3y कॉमन ले लिया जाए तो y -9, y -9 0, यानी ये वाला पोर्शन 3y -1 y -9 0, यानी ये वाला पोर्शन 3y -1 0 और y -9 इक्वल टू, यानी y की वैल्यू कितना? 1/3 और y की वैल्यू कितना? 9। y तो आपने माना है, y तो आपने माना है। क्वेश्चन में क्या कहा था निकालने को? x। तो चेक करो, y को क्या लिख सकते थे? जो आपने माना है 3⁻, तो ये होता 3⁻, और इसको लिख सकते हो 3⁻⁻1, इसको लिख सकते हो 3⁻x और इसको लिख सकते हो 3², यानी x की वैल्यू कितना? -1 और x की वैल्यू कितना? 2। क्लियर? क्लियर है? तो मेरी संतुष्टि के लिए एक क्वेश्चन बना लीजिए, ठीक है। 4⁻x -3 इंटू 2⁻x प्लस 3, पावर में है x प्लस 3, प्लस 128 इक्वल टू 0, ठीक है। बनाइए। सर इधर साइड वाला नहीं समझा। कौन वाला?
कैमरा ही रुक गया था इधर जो सर बताए। ये यहाँ तक क्लियर है? ये नहीं सर, मतलब ऊपर में ही रुक गया था, जब क्वेश्चन लिखे थे तभी रुक गया था कैमरा। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूले में, ये तीनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत है क्या? इस तीनों फॉर्मूले, पहले ये बात, हेलो। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, बोलिए इसमें कोई दिक्कत है? ये तो आप लोग 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ या ना? 9th-10th क्या 8th में ही पढ़ लिया? बोलो ओमजीत, पहले ये होगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊं। ओमजीत, अच्छा रोहित, रोहित यस सर। ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? नहीं सर। हाँ, ये 8th में पढ़ना है रे। मान लो 2⁴ लिखे, तो इसका मतलब क्या समझता है? ये बात बताओ तो। मनीष 2 आपको to the क्लियर है? power। मनीष, निखिल का तो है, ठीक। कुलदीप आपको? यस कुलदीप क्लियर है? सर मेरा कैमरा रुक गया था इसलिए हम नहीं समझ पाए। ठीक है, तुम्हारा मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना। कुलदीप क्लियर है? सर समझा ही दीजिए एक बार। अच्छा ठीक, देखो मीनिंग, एक सेकेंड, ऑलरेडी ये बता चुका हूं तो इसके लिए कोई टेंशन है नहीं, ठीक है। ये मिटाऊं रोहित और कुलदीप, ये मिटाऊं या लिख रहे हो? सर यस यस सर। मिटा सकता हूँ ना इसे? यस ठीक, देखें इस वाले पोर्शन में आपने क्या किया नहीं किया वो पता नहीं, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये आना चाहिए, ठीक है। फिर इनइक्वलिटी बताएंगे, फिर डिटर्मिनेंट बताएंगे, सब एक एक क्लास खत्म करना है, ठीक है। चेक करो, यहां 4 है, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, थोड़ा पकड़ रहा हूं। इसे बोलूं 2 का स्क्वायर और पावर x, ये -3 रहने देते, यहां चेक करो, यहां 2x + 3, वही पिछला वाला फॉर्मूला, 2⁴ x इंटू 2 का क्यूब, ठीक, प्लस 128 इक्वल टू 0। अब सोचो इसे क्या लिखता हूं, 2⁴ x का होल स्क्वायर, इसको मैंने चेंज कर दिया, 2 को बाहर कर दिया और x को अंदर, यहां चेक करो, ये 2 क्यूब 8 हो जाएगा, तो -3 रहने देते, और यहां हो जाएगा 8 इंटू 2⁴ x और प्लस 128 इक्वल टू 0। अब सोचो, लिखते हैं ना, लेट 2⁴ x इक्वल टू y, 2⁴ x इक्वल टू y, क्या लिखता इस वाले पोर्शन? -3 के ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखे सर? 8 इंटू 2 x। हाँ 8, 2 क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई करो कितना होगा? हाँ अच्छा उसी को लिख दिए, ठीक सर। हाँ ठीक है, अब यस ये 8, तो ये कितना हो जाएगा? -24 और 2x है तो y प्लस 128, ठीक। क्या ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने सॉल्व किया है? हाँ ना? क्लियर ना? तो चेक करो, इसका सॉल्यूशन होता y² -16y -8y प्लस 128 इक्वल टू, अब y कॉमन ले लो तो y -16, 8 कॉमन ले लो, y -16 0,
y माइनस 8 इक्वल टू 0, y माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू 8। तो सोचो इसकी वैल्यू, और यहाँ y इक्वल टू 16, तुमने y माना है और क्वेश्चन में y थोड़े कह रहा है निकालना, क्वेश्चन में तो कह रहा है x निकालने। ठीक, तो y को आपने क्या माना है 2 टू द पावर x, ये क्या होगा 2 क्यूब, और ये 2 टू द पावर x ये क्या होगा 2 टू द पावर 4। तो x की वैल्यू क्या होगा 3 और x की वैल्यू क्या होगा 4। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है? निखिल क्या Yes, आपका आंसर आया था? जो भी है मैसेज कर दे, पता चल जाए, या फिर अगर जो आया है आंसर ठीक तो थंब भी रेज कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। ये नहीं, बिल्कुल आपकी वस्तु स्थिति मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है, तब मैं आपको धीरे धीरे करके लेवल पे लेके जा पाऊंगा, ऐसे नहीं। क्लियर ना? क्लियर है कुलदीप? यस सर। yes sir. अच्छा मनीष आपको? यस सर। ठीक, ये रोहित आपको? यस सर, निखिल? क्लियर है। निखिल तो कह रहा है आवाज ही नहीं आ रहा। निखिल डेटा बचा के रखेंगे, क्लियर, तब प्रॉपर क्लास कर पाओ, ठीक है। थोड़ा मोड़ा कंजक्शन आ सकता है, मतलब मीनिंग की कभी नेटवर्क पे थोड़ी देर के लिए आएगा, जैसे रोहित का है, ठीक है, तो हो सकता है, लगभग रेगुलर रहता है, ठीक है। चलिए यहां तक बातें क्लियर है सभी लोगों को, हाँ या ना? yes sir. यस। अभी कुछ देर बाद आपका ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक, कुछ देर में ही, ठीक है। और क्या कहते हैं, डीपीपी भी चला जाए, ठीक है। तो आप लोग का काम ये रहा कि डीपीपी पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक, और जो नंबर उस पर आप इंडिविजुअली, ग्रुप में नहीं, ग्रुप आप लोग का फॉर्म कर देंगे, ठीक, 1-2 क्लासेस बाद, कि ग्रुप जब फॉर्म हो जाए तो फिर आपको ग्रुप में मैसेज नहीं करना, आपको इंडिविजुअली मैसेज करना, क्लियर? ठीक, जो बनाओगे उसका पूरा का पूरा बनाया हुआ, ठीक है, इंडिविजुअली भेजोगे, समझ में आया? कुलदीप क्लियर है मेरी बात? yes sir. ठीक है, चलिए इंडिविजुअली कैसे भेजेंगे? इंडिविजुअली कैसे भेजेंगे आपके नंबर पर? अरे एक नंबर से कॉल गया होगा ना, हाँ अच्छा, हाँ 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 yes. ठीक, जिस भी नंबर से कॉल गया होगा उस नंबर पर भेजिएगा, ठीक है। yes yes sir. समझ में आया? yes sir. अमित ठीक है, सिंह का। हाँ ठीक है, जो भी रहे, है ना, वो मैं भेज दूंगा, और वैसे ही क्वेश्चन आप लोग कोरिलेट कर ले। तुम इधर वाले सेंटर से, मतलब खवाल वाले सेंटर से जी? सर तो आप खगौल वाले सेंटर पे थे ना? yes sir. ओके ठीक है, चलिए आज वाले क्लास की बातें सबको क्लियर है ना? yes यस सर। आज वाले क्लास को यही एंड कर रहे हैं, अगले क्लास हम लोग शुरू करेंगे दैट इज इनइक्वलिटी, ठीक है, और जितना भेजेंगे उतना कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है। चलिए ओके सर। ओके।